प्रिय स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट के अंदर आज हम राइबोस जिसको डीऑक्सी राइबोस और राइबोस की संरचना इनका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम ग्लाइकोसाइड और डाइसैकेराइड जिसके अंदर सुक्रोज की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले डीऑक्सी राइबोस की संरचना। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल डीएनए में डीऑक्सी राइबोस होता है। तो डीऑक्सी राइबोस किसके अंदर होता है हमको पता ही है, डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोस होता है। इससे C2 कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। डीऑक्सी राइबोस की हेमिएसिटल संरचना निम्नलिखित होती है। संरचना आपके सामने बच्चों, 5 सदस्यीय रिंग होती है। डीएनए में कार्बन 1 परमाणु में ग्लाइकोसिडिक बंधन द्वारा क्षार जुड़े रहते हैं, जबकि कार्बन 3 व कार्बन 5 हाइड्रोक्सिल समूह फॉस्फोरिक अम्ल से जुड़े रहते हैं। फलत C2 ही ऐसा परमाणु शेष रह जाता है जिस पर OH समूह न होकर हाइड्रोजन परमाणु होता है। तो ये डीऑक्सी राइबोस की संरचना होती है। आगे है राइबोस की संरचना। आरएनए जिसको राइबोन्यूक्लिक अम्ल में राइबोस होता है, यह एक एल्डो पेंटोस होता है, मतलब 5 सदस्यीय होता है जिसमें एक एल्डिहाइड समूह तथा 4 हाइड्रोक्सी समूह होते हैं। इन समूह की उपस्थिति विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा की जा सकती है, जैसे कि ग्लूकोज में होती है। D+ एरिथ्रोज के किलिनी संश्लेषण में राइबोस तथा एर्बिनोस का मिश्रण प्राप्त होता है। सांद्र HNO3 के साथ राइबोस का ऑक्सीकरण कराने पर ध्रुवण अघूर्णक डायकार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। देखिए नीचे राइबोस होता है 5 सदस्यों वाला एल्डो पेंटोस, जिसकी एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा रहता है, नीचे CH2OH। तो इसमें जब इसका ऑक्सीकरण HNO3 की उपस्थिति में कराया जाता है HNO3 के साथ में, तो ऑक्सीकरण कराने पर हमको डाइकार्बोक्सिलिक, जिसको ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटारिक अम्ल जो ध्रुवण अघूर्णक होता है, प्राप्त होता है। ठीक है। तो राइबोस की चक्रीय हेमिएसिटल संरचना भी निम्नलिखित होती है। अल्फा डी राइबोफ्यूरेनोस की। तो इसके अंदर कार्बन का 3 OH समूह जुड़ा हुआ है, एक कार्बन का CH2OH ग्रुप जुड़ा रहता है। 5 सदस्यीय रिंग होती है, वल्ले जुड़ी रहती है। हेमिएसिटल राइबोस की संरचना होती है। जबकि इससे पहले हमने पढ़ी थी डीऑक्सी राइबोस, इसमें 2 OH ग्रुप जुड़े रहते हैं कार्बन। तो डीऑक्सी राइबोस और ये थी राइबोस की संरचना। आगे है ग्लूकोसाइड। एक चक्रीय हेमिएसिटल के हाइड्रोजन परमाणु का किसी कार्बनिक मूलक द्वारा प्रतिस्थापन पर प्राप्त यौगिक को ग्लाइकोसाइड कहते हैं। वे ग्लाइकोसाइड जो ग्लूकोज से प्राप्त होते हैं ग्लूकोसाइड, और तथा फ्रक्टोज से प्राप्त होने वाले को फ्रक्टोसाइड कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, जो ग्लूकोसाइड ग्लूकोज से प्राप्त होते हैं उसको तो कहेंगे ग्लूकोसाइड, और जो फ्रक्टोज से प्राप्त होने वाले को फ्रक्टोसाइड कहते हैं। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना में कार्बोनिल समूह से बना हाइड्रोक्सिल समूह जो ग्लूकोसाइड निर्माण में भाग लेता है, ग्लाइकोसोडिक हाइड्रोक्सिल समूह कहलाता है। ठीक है। ये ग्लाइकोसोडिक हाइड्रोक्सिल समूह अनेक कार्बनिक यौगिकों से क्रिया करता है। उदाहरण जैसे दे रखा है ग्लूकोज। ग्लूकोज का हमने मैथिलीकरण पर पूर्ण मैथिलीकृत ग्लूकोज प्राप्त होता है, जिसे ग्लाइकोसाइडिक कहते हैं। ठीक है। इस ग्लाइकोसाइडिक का HCl से अपघटन करने पर ग्लाइकोसिडिक में मेथॉक्सी समूह जो एसिटल प्रकार का होता है का जल अपघटन होता है, जबकि अन्य मेथॉक्सी समूह का अपघटन नहीं होता है। ठीक है बच्चों। तो ये इसके ग्लाइकोसाइड होता है। ग्लूकोज का जब हम मैथिलीकरण कराते हैं तो हमको पेंटा मैथिल ग्लूकोज का प्राप्त होता है, ये ग्लाइकोसाइड कहलाता है। ठीक है।
आगे आएगा डाइसैकेराइड। बच्चों डाइसैकेराइड क्या होते हैं? सभी डाइसैकेराइड क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ये जल में विलेय तथा स्वाद में मीठे होते हैं। ये जल अपघटन पर दो मोनोसेकेराइड इकाइयाँ देते हैं। डाइसैकेराइड दो प्रकार के होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जिसको औपचारिक शर्करा कहेंगे या अनौपचारिक शर्करा कहते हैं। अब वैसे तो हम इसके अंदर अलग अलग के स्टडी करेंगे, लेकिन मेन जो पढ़ेंगे डाइसैकेराइड हम सुक्रोज, माल्टोज व लैक्टोज। कौन कौन से डाइसैकेराइड का अध्ययन करेंगे? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। तो सुक्रोज अथवा इसको कैन शुगर भी कहते हैं, ठीक है, ईसु शुगर या कैन शुगर, सुक्रोज। सुक्रोज व्यावसायिक रूप से हमारे दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण यौगिक होता है। इसका अणुसूत्र होता है C12H22O11। इसे गन्ने और चुकंदर से प्राप्त किया जाता है। सांद्रित गन्ने के रस से सुक्रोज का क्रिस्टलीकरण करने के पश्चात जो मातृद्रव शेष रहता है उसे शीरा कहते हैं, मोलास। शीरे के किण्वों से एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे। तो बच्चों इसके अंदर सुक्रोज एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। गलनांक 453 केल्विन, जल में विलेय होता है, ईथर व एल्कोहल में अविलेय होता है। सुक्रोज को इसके गलनांक से ऊपर ताप पर गर्म करने में भूरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? केरामल, ठीक है, इसको केरामेल कहते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से झुलसकर यह काले रंग का पदार्थ देता है जो पूर्ण रूप से कार्बन होता है। सुक्रोज दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है। इसके विशिष्ट ध्रुवण घूर्णक का मान लगभग 66.5 डिग्री होता है। सुक्रोज दक्षिण घूर्णक, ये ध्यान रखना बच्चों, डी सुक्रोज डी मतलब डेस्टर रोटेटरी, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है, ध्रुवण घूर्णक होता है। ये तनु अम्लों से जल अपघटित होकर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण देता है। ध्यान रखना बच्चों, जब सुक्रोज का तनु अम्लों से जल अपघटन कराएंगे तो ग्लूकोज व फ्रक्टोज प्राप्त होते हैं। अब फ्रक्टोज का विशिष्ट गुणन का मान D प्लस ग्लूकोज के विशिष्ट गुणन से अधिक होता है, अतः जल अपघटन के पश्चात प्राप्त मिश्रण वाम ध्रुवण गुणक होता है। अर्थात जल अपघटन के बाद सुक्रोज के ध्रुवण गुणक की दिशा विपरीत हो जाती है। इस कारण से सुक्रोज का जल अपघटन इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर कहलाता है, ईसु शर्करा प्रतिपन्न कहलाता है। ध्यान रखना बच्चों, D माइनस फ्रक्टोज का विशिष्ट गुणक का मान D प्लस ग्लूकोज के विशिष्ट गुणन से अधिक होता है, ठीक है। सुक्रोज का जल अपघटन अर्थात प्रतिपन्न एंजाइम के द्वारा भी किया जा सकता है। एंजाइम इन्वर्टेज खमीर में उपस्थित होता है। अब आगे ये पूछा जाता है, सुक्रोज एक अपचायक शर्करा नहीं है, क्योंकि कारण यह फैलिंग विलयन का अपचयन नहीं करता है, यह हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्सीम नहीं बनाता है, यह फेनिल हाइड्रोजन के साथ ओसाजोन नहीं देता है, यह परिवर्तित ध्रुवण गुणों में प्रदर्शन नहीं करता। तो इस कारण से सुक्रोज एक अपचायक शर्करा नहीं होती है, मतलब रिड्यूसिंग शुगर नहीं होती है। कारण है फैलिंग विलयन का अपचयन नहीं करता है, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्सीम नहीं बनाता है, फेनिल हाइड्रोजन के साथ ओसाजोन नहीं देता है, तथा परिवर्तित ध्रुवण गुणक भी प्रदर्शित नहीं करता है। इन सब अभिक्रियाओं से निष्कर्ष निकलता है कि सुक्रोज में न तो ग्लूकोज का एल्डिहाइड समूह है और न ही फ्रक्टोज का कीटोनिक समूह उपस्थित होता है, ठीक है। अतः सुक्रोज में ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज परस्पर एक दूसरे से ग्लूकोज के एल्डिहाइड और फ्रक्टोज के कीटो समूह द्वारा जुड़े रहते हैं। प्रायोगिक तथ्य से स्पष्ट हो चुका है कि सुक्रोज अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोसिल बीटा डी फ्रक्टोज पाइरानोसाइड, अर्थात इसमें अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रक्टोज से जुड़ा रहता है। सुक्रोज की निम्न संरचना नीचे दर्शा रखी है। इसके स्थायी समूह निम्न प्रकार से दर्शा रखा है। 2 OH ग्रुप जुड़े रहते हैं कार्बन पे, और तो सुक्रोज के अंदर
दो H ग्रुप जुड़े रहते हैं और एक अलग अलग कार्बन में CH2OH ग्रुप जुड़ा रहता है। 5 सदस्य रिंग संरचना बनी रहती है। तो ये ध्यान रखिए कि सुक्रोज में फ्रक्टोज की फ्यूरेनोज संरचना होती है, जबकि जल अपघटन कराने पर प्राप्त फ्रक्टोज की पैरेनोज संरचना होती है।